For latest videos of Radio Udan, subscribe our YouTube channel and press the bell button. A very good evening, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो चलिए, इन दिस 334th एपिसोड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट 16 करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। जी हाँ दोस्तों, कई बार क्या होता है, काफी लोग जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो करेक्शन होती है ना वो नहीं कर पाते। जैसे कई बार इन लगा देते हैं, कई बार ऑन लगा देते हैं, कई बार ऑफ लगा देते हैं फॉर की जगह पे। तो उनके बारे में आज हम बात करेंगे और ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए जल्दी से अपनी डायरी नोट पैड या जहां भी आप नोट करते हैं वर्ड्स खोल लीजिए, क्योंकि ये सेशन शुरू होने लगा है थोड़ी सी देर में। हैप्पी लर्निंग, स्टे ट्यून्ड। This is the first segment of this 334th episode and we are talking about correct incorrect sentences. तो चलिए, the first sentence is, जो incorrect है वो है I am relying on you to finish the project, कि मैं तुम पे निर्भर कर रहा हूँ प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए। So I am relying on you to finish the project. तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत है, क्या गलत है? सही क्या है वो बताते हैं। I am relying on you for finishing the project. अब तो यहाँ for आएगा, for finishing, ये नहीं आएगा to finish, तो incorrect हो गया। I am relying on you to finish the project। और इसका correct क्या होगा? to की जगह क्या आएगा? I am relying on you for finishing the project। तो जब for लगा तो finish का ing लग गया, तो for finishing the project। तो कोई डाउट है इस सेंटेंस को लेके आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए जो सेकंड सेंटेंस आ रहा है वो आ रहा है, पहले इनकरेक्ट की बात करेंगे। द बुक इज लाइंग इन द टेबल। द बुक इज लाइंग इन द टेबल। तो गलत क्या है? इन। यहाँ पे क्या आएगा? द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। कोई चीज टेबल पे पड़ी हो तो हम इन नहीं लगाते, ऑन लगाते हैं। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। The cup is lying on the table। तो in की जगह on। तो चलिए, the third sentence for the evening is, she apologized for her absence in the meeting। She apologized for her absence in the meeting। तो यहाँ पे गलत क्या है? यहाँ पे गलत है in the meeting। यहाँ क्या आएगा? She apologized for her absence at the meeting। तो at आता है, in नहीं आता है। So, उसने सॉरी कहा कि वो मीटिंग में नहीं आ पाई। She apologized for her absence at the meeting। तो at की जगह in मत लगाइएगा, at आएगा। तो चलिए, इसी के बाद जो फोर्थ सेंटेंस आ रहा है इस सेगमेंट का वो है, पहले इनकरेक्ट, I am excited for the weekend। I am excited for the weekend, कि मैं वीकेंड के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ, एक्साइटेड हूँ। तो यहाँ गलत क्या है? यहाँ गलत है for। फॉर की जगह क्या आएगा? आई एम एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड। तो इनकरेक्ट में है आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड, करेक्ट में है आई एम एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड। क्लियर? तो अगर आपको किसी भी सेंटेंस को लेके या यूसेज को लेके, ऑन, इन, फॉर, ऑफ, ये किसी भी और चीज को लेके कोई भी डाउट है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान में जाके, वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके इस एपिसोड या किसी और एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट लिख सकते हैं एंड आई विल मेक इट क्लियर टू यू देयर एज वेल। ये आप मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। अभी आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ फर्स्ट सेगमेंट का। तो बात चल रही है इनकरेक्ट करेक्ट सेंटेंसेस की। तो जो पहला इनकरेक्ट सेंटेंस था वो था आई एम रिलाइंग on you to finish the project, या I am depending on you to finish the project। तो यहाँ पे to नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? I am depending on you for finishing the project। तो to की जगह for आएगा और अगर for आया है तो ing लग जाता है, तो for के साथ ing finishing हो गया। तो I am relying या I am depending on you for finishing the project। ये प्रोजेक्ट खत्म करने के लिए मैं तुम पे निर्भर करता हूँ। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो दूसरा सेंटेंस था, पहले इनकरेक्ट जो था वो था द बुक इज लाइंग इन द टेबल। द बुक इज लाइंग इन द टेबल। तो इनकरेक्ट में ये करेक्शन कहाँ चाहिए? इन की जगह क्या आएगा? ऑन। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ये बुक
टेबल पे पड़ी है, द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल, तो इनकी जगह यहाँ पे आ गया ऑन। तो चलिए इसी के बाद जो थर्ड वर्ड है या यूं कहूँ थर्ड करेक्ट सेंटेंस है वो है पहले इनकरेक्ट, शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर एब्सेंस इन द मीटिंग, मतलब उसने माफी मांगी कि वो नहीं आ पाई मीटिंग में। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर एब्सेंस इन द मीटिंग, तो इन नहीं आएगा। जी हाँ, आप में से बहुत लोग इन यूज करते हैं, इन नहीं आएगा, एट आएगा। शी अपोलोजाइज्ड फॉर हर एब्सेंस एट द मीटिंग, so she apologized for her absence at the meeting। इसी के बाद फोर्थ सेंटेंस जो था वो था पहले इनकरेक्ट, आई एम एक्साइटेड फॉर द वीकेंड, कि मैं एक्साइटेड हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ, वीकेंड में आने वाला है उसको लेके। तो यहाँ फॉर की जगह अबाउट आएगा, आई एम एक्साइटेड अबाउट द वीकेंड। क्लियर? तो फॉर की जगह क्या आ गया? अबाउट। क्लियर? तो ये हो गए 4 करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर 4 इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंसेस को लेके। तो मुझे उम्मीद है सभी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे होंगे और आप रिलेट कर पा रहे होंगे। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी आप बात करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं या आप यूट्यूब चैनल वोकैबुलरी रेडियो उड़ान पे जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो क्वेश्चन है, फीडबैक है, डाल सकते हैं। तो अभी ब्रेक के बाद मिलती हूँ और सेगमेंट्स के साथ। सुन रहे हैं आप वोकैबुलरी डोज ओनली ऑन रेडियो उड़ान। This is the second segment of this 334th episode and today we are talking about 16 incorrect correct sentences। तो बात कर चुके हैं हम 4 sentences की, अब कदम बढ़ाते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, यानी कि 5th सेंटेंस की तरफ, जो कि पहला इनकरेक्ट जो आ रहा है वो है he is fond in playing वीडियो गेम्स। ही इज फॉन्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। इस सेंटेंस का मतलब जो है वो है कि उसे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। तो ही इज फॉन्ड, फॉन्ड के साथ हमेशा आता है ऑफ, तो ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ यू, आई एम फॉन्ड ऑफ रेडियो उड़ान, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू वोकैबुलरी डोज, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू आतिफ असलम, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू AR रहमान। तो फॉन्ड ऑफ, इन नहीं आएगा। क्लियर? तो करेक्ट क्या हो गया? ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग वीडियो गेम्स। अभी इसके बाद जो 6th सेंटेंस आ रहा है वो है 6th इनकरेक्ट हो गया, जो है वो है द मूवी इज बेस्ड फॉर अ ट्रू स्टोरी। द मूवी इज बेस्ड फॉर अ ट्रू स्टोरी, की जो मूवी है वो एक ट्रू स्टोरी पे, रियल लाइफ के किसी के किरदार पे बनी है। सो द मूवी इज बेस्ड फॉर अ ट्रू स्टोरी। तो ये तो आई थिंक आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें क्या गलती है। इसमें फॉर की जगह आएगा ऑन। द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी, की जो मूवी है वो बेस्ड ऑन है अ ट्रू स्टोरी, तो बेस्ड ऑन। क्लियर? तो बेस्ड फॉर नहीं आएगा, ऑन आएगा। इसी के बाद जो 7th सेंटेंस आ रहा है इस सेगमेंट का वो है पहले इनकरेक्ट है, वो है द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम। ध्यान से सुनिए, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम, की जो फोटो है वो मेरे कमरे की वॉल पे टंगी हुई है। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम। तो यहाँ गलती कहाँ है? वेल, गलती है ऑफ में। ऑफ की जगह आएगा वहां पे इन। अभी करेक्ट सेंटेंस है वो बताती हूँ आपको। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल इन माई बेडरूम। तो ऑफ माई बेडरूम नहीं आएगा, इन माई बेडरूम आएगा। तो इनकरेक्ट क्या था? द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम। तो करेक्ट क्या होगा? द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल इन माई बेडरूम। इन माई बेडरूम। क्लियर? कई बार जल्दी जल्दी में हम ऑफ बोल देते हैं बट इन आएगा। तो चलिए इसी के बाद कोई डाउट है आप कभी भी पूछ सकते हैं, याद रखिए। तो अभी के लिए जो 8th सेंटेंस आ रहा है इस सेगमेंट का वो आ रहा है पहले इनकरेक्ट। शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑन मैनेजिंग द बजट, कि वो उसकी जिम्मेदारी है कि वो बजट को संभाले। सो शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑन मैनेजिंग द बजट। यहाँ पे गलती है ऑन में। रिस्पॉन्सिबल के साथ मोस्टली जो आता है या हमेशा ही जो आता है वो है फॉर। तो यहाँ क्या आएगा? शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बजट, कि वो उसकी होता है ना कि उसकी जिम्मेदारी है कि वो बजट का ख्याल रखे। सो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बजट। तो रिस्पॉन्सिबल ऑन नहीं आएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर आएगा। तो चलिए इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस फॉर द सेकंड सेगमेंट ऑफ दिस 334th एपिसोड।
जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। जो 5th सेंटेंस था इस शाम का वो था, पहला इनकरेक्ट जो था वो था ही इज फॉन्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। ही इज फॉन्ड इन प्लेइंग वीडियो गेम्स। तो यहाँ इन की जगह आएगा फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ आता है, ये आप लकीर लगा लीजिए पत्थर की, ये ऑफ के हमेशा फॉन्ड के साथ ऑफ ही आएगा। सो ही इज फॉन्ड ऑफ playing video games. He is fond of you. He is fond of Radio Udan. He is fond of listening to vocabulary dose. He is fond of New Delhi. He is fond of burgers. Clear? तो fond के साथ in नहीं, fond of आएगा। इसी के बाद जो 6th सेंटेंस है इस शाम का वो था, पहले incorrect, the movie is based for a true story. The movie is based for a true story. ये एक true story पे बनी है मूवी। तो यहाँ फॉर की जगह आएगा ऑन। द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। तो बेस्ड के साथ ऑन आएगा, तो द मूवी इज बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी। क्लियर? तो चलिए, आई होप यू आर गेटिंग द सेंस। इवन इफ यू आर नॉट, कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमें बिल्कुल आप मेल कर सकते हैं, वैसे तो मुझे मेल कर सकते हैं आप divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com, या फिर आप हमारे YouTube चैनल पे जाके रेडियो उड़ान के नाम से जो है वहां जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाइए और वोकैबुलरी डोज के किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपना जो डाउट है वो डालिए, एंड आई विल मेक इट श्योर टू मेक इट क्लियर टू यू। अभी के लिए जो 7th सेंटेंस था इस शाम का वो था, पहला जो इनकरेक्ट था वो था, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम। द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल ऑफ माई बेडरूम, कि मेरे रूम की दीवार पे फोटो टंगी हुई है। तो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे ऑफ। ऑफ की जगह क्या आएगा, इन। कैसे? करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द पिक्चर इज हैंगिंग ऑन द वॉल इन माई बेडरूम। So the picture is hanging on the wall of my bedroom नहीं आएगा, the picture is hanging on the wall in my bedroom आएगा। क्लियर? तो ऑफ नहीं, इन आएगा। तो चलिए, इसी के बाद जो 8th सेंटेंस है शाम का वो था, पहले इनकरेक्ट, शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑन मैनेजिंग द बजट, कि मतलब उसकी जिम्मेवारी है कि वो बजट संभाले। सो शी इज रिस्पॉन्सिबल ऑन मैनेजिंग द बजट। तो रिस्पॉन्सिबल के साथ हमेशा आता है फॉर। सो शी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द बजट, कि वो बजट देखती है। जैसे XYZ is responsible for managing the accounts. So responsible for आएगा, responsible on नहीं आएगा। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 incorrect correct sentences of this second segment of this 334th episode। तो मैं आरजे लोगोफाइल दिव्या शर्मा एक ब्रेक ले लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पर और सेगमेंट के साथ। Stay tuned, happy learning। Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logophile RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, A Flight of Life. Tune in now. Now we are in the third segment of this 334th episode, and today we are talking about 16 correct incorrect sentences। तो चलिए 8 sentences की हम बात कर चुके हैं, अब कदम बढ़ाते हैं 9th sentence की तरफ। जो पहला 9th का जो incorrect आ रहा है वो है, जो गलत sentence है वो है, the restaurant is famous in its delicious desserts या sweets। The restaurant is famous in its delicious desserts, मतलब जो रेस्टोरेंट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा उसे लोग जानते हैं क्योंकि उसके जो डेजर्ट्स हैं, जो उसकी होते हैं ना, जो स्वीट्स हैं या यूं कहूँ जो उसकी आइसक्रीम्स या डिजर्ट्स जो होते हैं, मीठा जो वो बनाते हैं, वो बहुत ही मशहूर है। सो द रेस्टोरेंट इज फेमस इन इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। तो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत है इन। यहाँ क्या आएगा, करेक्ट क्या होगा, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। सो फेमस फॉर, तो फॉर आएगा हमेशा फेमस के साथ, इन नहीं आएगा। सो द रेस्टोरेंट इज फेमस इन इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स नहीं आएगा। करेक्ट क्या आएगा, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। जैसे द शॉप इज फेमस फॉर इट्स
ग्रेट प्रोडक्ट्स, कि उसके जो प्रोडक्ट्स है बहुत अच्छे, इसलिए शॉप फेमस है। तो द शॉप इज फेमस इन नहीं आएगा, फॉर आएगा। क्लियर? तो आई होप यू गॉट द सेंस। इसी के बाद जो 10th सेंटेंस आ रहा है इस शाम का, वो पहले जो इनकरेक्ट है वो है गलत वाला है, वो है ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है कॉम्प्लेक्स, जो बहुत ही मुश्किल प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें सॉल्व करने में। सो ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो यहाँ क्या आना था, करेक्ट क्या होना था, ऑन की जगह आना था एट। सो ही इज एन एक्सपर्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो एक्सपर्ट के साथ एट आता है, जैसे ही इज एन एक्सपर्ट एट मैथ्स, ही इज एन एक्सपर्ट एट कंप्यूटर्स, ही इज एन एक्सपर्ट एट अकाउंट्स। तो हम क्या बात कर रहे थे, बात सिंपल सी है कि जैसे होता है ना कि ही इज एन एक्सपर्ट एट समथिंग, कुछ भी हो सकता है, तो एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। सो ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ये गलत है, सही क्या हो गया, ही इज एन एक्सपर्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। क्लियर? तो चलिए इसी के बाद जो 11th सेंटेंस है शाम का, वो पहले जो इनकरेक्ट आ रहा है वो है द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे, की जो कॉन्सर्ट है वो अगले सैटरडे के लिए स्केड्यूल हुआ है कि अगले सैटरडे को होगा। सो पहले तो स्केड्यूल जो होता है, शेड्यूल नहीं बोलते, स्केड्यूल प्रोनाउंसिएशन होती है। तो स्केड्यूल SCHEDULE स्केड्यूल। सो द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। तो यहाँ पे ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट सैटरडे। तो स्केड्यूल के साथ हमेशा फॉर आता है। सो द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे नहीं आएगा, सही क्या होगा, द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट सैटरडे। क्लियर? सो द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट सैटरडे। तो चलिए इसी के बाद जैसे रेडियो उड़ान्स कन्वेंशन फॉर 2020-24 इज स्केड्यूल्ड फॉर 9th and 10th मार्च। क्लियर? तो फॉर आएगा। तो इसी के साथ जो 11th सेंटेंस है वो हो गया है। अब कदम बढ़ाते हैं 12th वर्ड की तरफ, यानी कि सेंटेंस की तरफ। जो इनकरेक्ट सेंटेंस था वो है शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो। शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो, कि उसके पास टैलेंट है कि वो पियानो बहुत अच्छा बजाती है। सो शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो। तो यहाँ पे इन की जगह आएगा फॉर। शी हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। तो टैलेंट के साथ फॉर आता है। शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो गलत है, सही होगा शी हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। तो टैलेंट फॉर। क्लियर? शी हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग फुटबॉल, ही हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग गिटार। तो टैलेंट के साथ इन नहीं, टैलेंट के साथ फॉर आएगा। इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस फॉर द 3rd सेगमेंट ऑफ दिस 334th एपिसोड। आसानी के लिए आपकी जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ। 9th सेंटेंस जो शाम का था वो था इनकरेक्ट, जो था वो था द रेस्टोरेंट इज फेमस इन इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स, कि जो रेस्टोरेंट है वो अपने मीठे के लिए बहुत ही ज्यादा मशहूर है। सो द रेस्टोरेंट इज फेमस इन इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। तो यहाँ गलत क्या है, इन। वहां पे क्या आएगा, द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। तो फॉर आएगा, इन नहीं आएगा, फॉर आएगा। सो द रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स डिलीशियस डिजर्ट्स। तो फॉर। क्लियर? तो हमेशा फेमस के साथ फॉर आएगा। ही इज फेमस फॉर XYZ, शी इज फेमस फॉर दिस मूवी, ही इज फेमस फॉर प्लेइंग क्रिकेट। तो फेमस फॉर, फेमस इन नहीं आएगा। क्लियर? कोई भी डाउट है किसी भी चीज को लेके आप पूछ सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.radioudan.com या यूट्यूब चैनल रेडियो उड़ान में जाके वोकैबुलरी डोज की प्लेलिस्ट में जाके किसी भी एपिसोड के कमेंट एरिया में अपने डाउट्स क्वेश्चंस डाल सकते हैं, या आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मुझे मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, DIVYAPENS31@gmail.com। अभी के लिए जो 10th सेंटेंस था शाम का वो था इनकरेक्ट, जो था वो था ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि वो बहुत एक्सपर्ट है मुश्किल प्रॉब्लम्स को हल करने में। सो ही इज एन एक्सपर्ट ऑन सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। तो ऑन नहीं आएगा, ऑन की जगह आएगा क्या आएगा, एट।
तो हमेशा एट आता है, एक्सपर्ट एट। ही इज एन एक्सपर्ट एट सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, ही इज एन एक्सपर्ट एट सॉल्विंग कंप्यूटर इश्यूज। तो एक्सपर्ट एट, शी इज एन एक्सपर्ट एट मैथ्स, ही इज एन एक्सपर्ट एट साइंस। क्लियर? तो एक्सपर्ट एट, एक्सपर्ट ऑन नहीं आएगा। इसी के बाद जो 11th सेंटेंस है शाम का, वो था इनकरेक्ट जो था वो था द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड ऑन नेक्स्ट सैटरडे। जो कॉन्सर्ट है वो अगले सैटरडे के लिए स्केड्यूल हुआ है, यानी कि अगले सैटरडे को होगा। पहली बात तो जो स्केड्यूल है वो शेड्यूल नहीं बोलते, स्केड्यूल बोलते हैं। क्लियर? प्रोनाउंसिएशन स्केड्यूल होती है SCHEDULED, स्केड्यूल्ड। तो स्केड्यूल्ड ऑन नहीं आएगा, स्केड्यूल्ड फॉर आता है हमेशा। सो द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट सैटरडे। सो द कॉन्सर्ट इज स्केड्यूल्ड फॉर नेक्स्ट सैटरडे फॉर। क्लियर? जैसे रेडियो उड़ान कन्वेंशन फॉर 2024 इज स्केड्यूल्ड फॉर, क्या आ जाएगा, 9th and 10th मार्च। क्लियर? तो फॉर। इसी के बाद जो 12th सेंटेंस है शाम का, वो था पहले इनकरेक्ट, शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो, शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग द पियानो। तो इसके बाद सही क्या हो जाएगा, शी हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। तो टैलेंट इन नहीं आता, टैलेंट फॉर आता है हमेशा। सो शी हैज अ टैलेंट इन प्लेइंग पियानो, इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है, शी हैज अ टैलेंट फॉर प्लेइंग द पियानो। So she has the talent for. Clear? Talent का हमेशा for. He has the talent for archery. She has the talent for playing guitar. तो talent for. I hope you got the sense. इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 sentences for the third segment of this 300 and कौन सा ये हो गया 334th for the 334th episode। तो मैं आरजे लोगो फाइल दिव्या शर्मा जल्दी से एक ब्रेक लेती हूँ, लौटती हूँ तुरंत उस पास। Stay tuned. तो चलिए, दिस इज द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 334th एपिसोड एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेंटेंसेस, करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसेस। तो चलिए, जो 13th करेक्ट यानी कि और इनकरेक्ट सेंटेंस आ रहा है उसकी बात करते हैं। पहले इनकरेक्ट, जो गलत सेंटेंस है वो है द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। तो गलत क्या है, दी, हमने दी 2 बार यूज किया है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। तो यहाँ पे एक बार दिया आएगा, क्या आएगा, द कैट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ, क्योंकि एक ही रूफ है और उसी के टॉप की बात कर रहे हैं, तो 2 बार दी नहीं आएगा। सो द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ में पहले वाला जो द है वो नहीं आएगा। तो सही क्या होगा, The cat is sitting on top of the roof. The cat is sitting on top of the roof. The cat is sitting on the top of the roof गलत है, on the top नहीं आएगा, on top आएगा। So the cat is sitting on top of the roof. I hope you got the sense. इसी के बाद जो 14th सेंटेंस है शाम का, वो है इनकरेक्ट जो है वो है We are waiting for the bus on the bus stop. We are waiting for the bus ऑन द बस स्टॉप, कि हम बस स्टॉप पे बस की इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ गलत क्या है, गलत है ऑन। सही क्या होगा, वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। तो ऑन द बस स्टॉप नहीं आएगा, एट द बस स्टॉप आएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। क्लियर? तो चलिए, इसी के बाद जो 15th सेंटेंस है वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। इनकरेक्ट है जो वो है द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। फिर से बताती हूँ, द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, की जो कंपनी है उसे जाना जाता है, माना जाता है उसकी जो नॉलेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। सो द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज, एक्सपर्टीज यानी कि नॉलेज, माहिरता, एक्सपर्टीज ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इन आएगा। जैसे द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो ऑन की जगह इन आएगा। द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो चलिए एक बार रिपीट कर देती हूँ फिर से आपके लिए। जो करेक्ट
इनकरेक्ट सेंटेंस है वो है द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज ऑन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो ऑन की जगह करेक्ट में क्या आएगा, इन। द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। क्लियर। तो चलिए इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th सेंटेंस है शाम का, वो भी एक इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। जो इनकरेक्ट है वो है हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट इन हार्ड वर्क। हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट इन हार्ड वर्क। आई थिंक ये बहुत इजी, आपको पता लग गया होगा। रिजल्ट के साथ इन नहीं आता, रिजल्ट ऑफ आता है, ऑफ। क्लियर। सो हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट इन हार्ड वर्क नहीं आएगा, यहाँ आएगा हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। मतलब रिजल्ट के हार्ड वर्क, मेहनत का रिजल्ट है। सो हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। क्लियर। तो ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 334th एपिसोड। जल्दी से एक रिकैप ले लेती हूँ आपकी आसानी के लिए। 13th करेक्ट इनकरेक्ट जो सेंटेंस थे, पहले इनकरेक्ट गलत सेंटेंस था, वो था द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ। तो यहाँ पे द 2 बार आया, ऑन द टॉप ऑफ द रूफ, तो पहला द नहीं आएगा। करेक्ट क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, द कैट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ, क्योंकि जिस रूफ की छत की बात कर रहे हैं उसी के लिए हम 2 बार द नहीं यूज करेंगे। सो द कैट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ। द कैट इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द रूफ नहीं आएगा, एक द कट जाएगा। सो द कैट इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ द रूफ। क्लियर। तो इसी के बाद जो 14th सेंटेंस है शाम का, वो पहले जो इनकरेक्ट है वो है वी आर वेटिंग फॉर द बस ऑन द बस स्टॉप। वी आर वेटिंग फॉर द बस ऑन द बस स्टॉप, कि हम बस स्टॉप पे बस की इंतजार कर रहे हैं। तो बस ऑन दी नहीं आएगा, एट दी आएगा। सो वी आर वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। तो नेक्स्ट टाइम किसी से आप बात कर रहे हो और आप कह रहे हो मैं बस का इंतजार कर रही हूँ या कर रहा हूँ बस स्टैंड पे या बस स्टॉप पे, तो आप क्या बोलेंगे, आई एम वेटिंग फॉर द बस एट द बस स्टॉप। तो एट आएगा, ऑन नहीं आएगा। इसी के बाद जो 15th सेंटेंस है शाम का, वो भी इंटरेस्टिंग सेंटेंस था। इनकरेक्ट जो था वो था द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज on software development. The company is known for its expertise on software development, कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अपनी माहिरता के लिए जानी जाती है। तो एक्सपर्टीज के साथ ऑन नहीं आएगा, इन आएगा। सो द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, की जो उसकी माहिरता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में उसके लिए जानी जाती है। सो द कंपनी इज नोन फॉर इट्स एक्सपर्टीज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसी के बाद जो 16वां यानी कि 16th सेंटेंस है इस शाम का, वो था पहले जो इनकरेक्ट था वो था हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट इन हार्ड वर्क, की हार्ड वर्क का ही नतीजा है कि उसको सक्सेस मिली। सो हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट इन हार्ड वर्क। तो रिजल्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क, कि जो उसका सक्सेस है वो उसके हार्ड वर्क का नतीजा है। सो हिज सक्सेस इज अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। रिजल्ट इन नहीं आएगा, रिजल्ट ऑफ आएगा। तो इसी के साथ ये हो गए हमारे 4 सेंटेंसेस फॉर द 4th सेगमेंट ऑफ दिस 334th एपिसोड। तो मुझे उम्मीद है कि सभी के सभी सेंटेंसेस आपको इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगे होंगे। तो चलिए अभी के लिए मैं छोटी सी ब्रेक ले लेती हूँ और इसी के बाद लौटूंगी लास्ट सेगमेंट में, आपसे कुछ बात करनी है। तो जल्दी से मिलते हैं ब्रेक के तुरंत उस पार। स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग। This is the last segment of this 334th episode, and today we have talked about 16 incorrect correct sentences। जी हाँ, अक्सर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं ऑन, इन, ऑफ, फॉर या दी की यूसेज में या अ की यूसेज में। तो उसी को लेके आज हमने बात की कुछ ऐसे सेंटेंसेस की, और आने वाले कुछ एपिसोड्स में भी हम कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस की और बात करेंगे, ताकि आप बोलते वक्त जल्दी में कई बार फ्लो में गलती से हम ऑन, ऑफ, इन की जगह कुछ और लगा देते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो उसी पे फोकस करते हुए ये हम बात कर रहे हैं आजकल। तो मुझे उम्मीद है कि काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा आपको कंसेप्ट और हेल्पफुल भी रहेगा। तो अगर कोई भी डाउट है, क्वेश्चंस है, फीडबैक है, या आप भी चाहते हैं कोई कंसेप्ट जो इस शो का हिस्सा बने, जरूर अपने फीडबैक, आइडिया, सजेशन शेयर कीजिए। शेयर करने के लिए हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। आप हमें बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN
उड़ान के नाम से आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन पे ढूंढ सकते हैं और मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। साथ ही आप हमें मेल कर सकते हैं mail@radioudan.com पे, या फिर आप मुझे भी मेल कर सकते हैं divyapens31@gmail.com, divyapens31@gmail.com। बात सिंपल सी है कि अगर आप अपने व्यूज, आइडिया, सजेशंस देंगे तो मुझे बिल्कुल समझ आएगा कि आप चाह क्या रहे हैं। तो इसी के साथ अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए और मुझे अच्छा लगेगा कि आप मुझसे पूछ रहे हैं। और अभी के लिए मैं लूंगी इजाजत, मिलूंगी नेक्स्ट वीक सेम टाइम सेम डे, यानी कि थर्सडे 7 to 8 PM एंड रिपीट फ्राइडे 2 to 3 PM ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो मैं आरजे लोकोफाइल दिव्या शर्मा लेती हूँ इजाजत, डायरेक्ट फ्रॉम नैनंगल डैम स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम। और जी हाँ, अगर आपने YouTube चैनल रेडियो उड़ान का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि कोई भी शो का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीक। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड लक एंड हैप्पी लर्निंग। You are listening. Radio U, a flight of life. www.radioU.com.